भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में साक्षात अनुभवी ज्ञानी पुरुष जो कि अपने अनुभव से समाधान देने वाले स्वामी कमलेशानंद जी विराजमान ही हमारा वो भाग्य और हमारी सत्संग उत्तरोत्तर प्रगति को हो रही है। काफी लंबे टाइम से हम सत्संग कर रहे हैं और आपको आनंद आ रहा है, मुझे भी आ रहा है, स्वामी जी को भी आनंद की अनुभूति और सब हम आनंद में सरोबार हो रहे हैं। आप सभी की तरफ से स्वामी जी के प्रति बहुत बहुत कृतज्ञता, साधुवाद। स्वामी जी जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी घाती अघाती कर्म की व्याख्या करते हुए आपने एक बात बताई, उसमें से एक प्रश्न खड़ा हुआ। आयुष्य कर्म, अगर आपने केवल दर्शन प्राप्त किया इस जन्म में, अगले जन्म में आप जो है केवल ज्ञान से जुड़ा हुआ आयुष्य भुगत करके मुक्ति को जाएंगे, कोई भी जाएगा। उसके पहले, केवल दर्शन के पहले आपने बताया कि सातवीं नारकी का आयुष्य बांध दिया, तो पहले सातवीं नारकी को भुगतना पड़ेगा, फिर मानव जीवन प्राप्त करके और केवल ज्ञान के माध्यम से जो आप जाएंगे। ये बात थोड़ी सी पूरी समझ में नहीं आई, तो मैं ये जानना चाहता हूं कि एक जन्म में व्यक्ति कितने आने वाले फॉरवर्ड आयुष्य यानी भवों का वो जन्म ले सकता है। और आप तो कई बार बताते हैं कि केवल दर्शन अगर हो गया है तो निश्चित तौर पे अगला जन्म केवल ज्ञान और मुक्ति का है। तो थोड़ा कंफ्यूजन खड़ा हो गया, कृपया इस कंफ्यूजन को जो है वो आप निरस्त कीजिए। हो सकता है कि कोई मेरी समझ का फेर हो, तो आपके मुखारबिंद से, आपकी अमृत वाणी से, आप अनुभव वाणी से ये बताइए, एक जन्म में कितने भवों का आयुष्य कर्मबंध हो सकता है? और अगर केवल दर्शन भी कर लिया आपने उस जन्म में, तो क्या नेक्स्ट बर्थ के अंदर आप केवल ज्ञान होकर मुक्ति को नहीं जाएंगे? ये दो चीजें आप बताइए। प्रश्न के लिए धन्यवाद और श्रोताजन को मेरा नमस्कार। सबसे बड़ी बात यह है कि कुदरत का कानून क्या है। कोई भी इंसान मिनिमम 1 वर्ष का और मैक्सिमम 8 वर्ष का कर्म चार्ज कर सकते हैं। ये मिनिमम और मैक्सिमम कैपेसिटी की बात हो गई। अभी उसमें से रूल नंबर 2, मिनिमम टू मैक्सिमम, एक रूल हुआ। दूसरा रूल ये है कि मनुष्य भाव में कोई भी मनुष्य एक मनुष्य भाव से ज्यादा कर्म बंध नहीं कर सकता। ये दूसरा रूल्स। भले मैंने 8 जन्म का कर्म बंध किया है, मगर उसमें मनुष्य का कितना होगा? 1। और मैंने एक ही बर्थ का कर्म चार्ज किया है, तो नेक्स्ट बर्थ में मनुष्य भाव ही होगा और कोई ऑप्शन नहीं है। तो पहले मिनिमम मैक्सिमम 1 to 8, दूसरा मिनिमम मैक्सिमम मनुष्य भाव में से नेक्स्ट मनुष्य भाव में एक ही बर्थ होता है, उसमें ये 2, 3, 4, 5 नहीं बांध सकते। तो ये मिनिमम और मैक्सिमम कैपेसिटी ह्यूमन की बताया। अभी प्रश्न ये हुआ कि केवल दर्शन के बाद नेक्स्ट भाव में ही आपको मुक्ति मिल जाती है। वो सिद्धांत से 100% करेक्ट है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। मगर आपको ये सुनने में ध्यान रखना चाहिए कि ये मनुष्य भाव में मेरे को केवल दर्शन हुआ, तो नेक्स्ट मनुष्य भाव में ही केवल ज्ञान होगा। मगर उसके बीच मनुष्य भाव के अलावा नरक गति, देव गति या पशुओं के कर्म है, तो वो तो खत्म करना पड़ता है। नेक्स्ट मनुष्य भाव में केवल ज्ञान होगा और कोई भाव में केवल ज्ञान संभव नहीं है। अगर मैंने केवल दर्शन से लास्ट भाव में मेरा केवल दर्शन तो हो गया और केवल ज्ञान का बीज भी हो गया, मगर केवल दर्शन से पहले अगर मैंने 4 गति के कर्म बंद किया है, तो मेरे को यहाँ से पशु योनि में जाना पड़ेगा, नरगति में जाना पड़ेगा, देवलोक में भी जाना पड़ेगा, लास्ट में मनुष्य भाव में आके मैं मोक्ष में जाऊंगा। तो नेक्स्ट मनुष्य भाव में मोक्ष है केवल दर्शन के बाद। केवल दर्शन के बाद 2 मनुष्य भाव नहीं हो सकता है। मगर केवल दर्शन के बाद मनुष्य के अलावा 2 भाव हो सकते हैं। तो
सिद्धांत समझो। अगर अज्ञान खत्म हो गया मेरा, तो नया बर्थ तो होगा ही नहीं। और जो अज्ञान खत्म होने से पहले जो कर्म किया है, उसके लिए लास्ट बर्थ तो होगा, ह्यूमन लाइफ। मगर वो अज्ञान में आपने मनुष्य के अलावा भी कर्म किया है, तो उसके भी भुगतान करनी पड़ेगी पहले, और बाद लास्ट में आएगा मनुष्य और आप मोक्ष में जाना है। तो सिर्फ कुदरत के कानून को समझो। कुदरत का कानून ये नहीं कहता है कि आपका अज्ञान खत्म हो गया तो भी आपका बौद्ध भाव होगा, नहीं। अज्ञान खत्म होने के बाद कर्म बंध तो खत्म हो गए, मगर अज्ञान खत्म होने से पहले जो कर्म बंध किया है, उसकी भुगतान तो अवश्य आएगी। जैसे जैन धर्म में बताया गया है कि सैनिक महाराजा का जीव भगवान महावीर का परम शिष्य, परम भक्त, जो प्रथम 24 के प्रथम तीर्थंकर होने वाले हैं, मगर वो अभी नरक में है, और नरक में से सीधे यहाँ आएंगे और तीर्थंकर बन के केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष में जाएंगे। तो उसका मतलब ये हुआ कि मनुष्य भाव में जब उन्होंने केवल दर्शन प्राप्त करके केवल ज्ञान का बीज प्राप्त किया, तो मनुष्य भाव तो एक ही रहेगा और वो लास्ट रहेगा। इसके अलावा जो कर्म बंध था वो तो खत्म करना ही पड़ेगा। मगर वहां बाकी आप सबको तो मालूम है कि मनुष्य भाव के अलावा पशु योनि यानी तिर्यंच गति, नरक गति, देव लोक में पुरुषार्थ है ही नहीं। इसलिए वहां नया कर्म बंध बनेगा, वो तो सब्जेक्ट ही नहीं है। और मनुष्य भाव जब लास्ट आएगा तो भी कर्म बंध नहीं होगा, क्योंकि अज्ञान खत्म हो गया। इसीलिए लाइव प्रतिष्ठित आत्मा का अस्तित्व ही नहीं रहेगा, तो कर्म बंध का तो कोई प्रश्न है नहीं लास्ट बर्थ में। तो इसी प्रकार से जैसे जैसे हम आध्यात्म विज्ञान के माध्यम से ये कुदरत का कानून या सनातन सत्य को जितना समझेंगे, इतना हमारी दृष्टि में क्लैरिटी आ जाएगी और कंफ्यूजन नहीं रहेगा। मैंने बार बार कहा है कि कुदरत का कानून ही सनातन सत्य है, और कुदरत का कानून को समझना ही मुक्ति का मार्ग है। अगर वो नहीं समझे, वहां तक अज्ञान जाएगा नहीं, और कोई ऑप्शन नहीं है। कितने भी धर्मों का पालन करो, कितना भी पाप पुण्य करो, कितना भी तप जप करो, मगर वो अज्ञान मिटाने का रास्ता नहीं है, अच्छी गति को प्राप्त करने का रास्ता है। और वो भी अच्छी गति होगी अज्ञानता के बस। तो सनातन सत्य तो अज्ञान को मिटाने के लिए, पाप पुण्य, अज्ञान से जो पाप पुण्य बनता है वो बनाने के लिए नहीं है। तो फंडामेंटल ये समझ लो कि कुदरत का कानून अज्ञान मिटाने के लिए है, अच्छे या बुरे भाव प्राप्त करने के लिए नहीं है। तो आइए हम आध्यात्म विज्ञान के माध्यम से आगे आगे और भी सनातन सत्य या कुदरत के कानून के बारे में और ज्यादा समझने की। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुख्य जो केंद्र बिंदु बताया वो सनातन सत्य है। सनातन सत्य के केंद्र में आत्मा है और आत्मा सनातन है। आत्मा से जुड़ा हुआ जो सत्य है वो सनातन सत्य है। इसलिए कहा भी गया है आत्मा ही ज्ञान है, ज्ञान ही आत्मा है। आत्म ज्ञान के अतिरिक्त समस्त ज्ञान है वह अज्ञान है। बहुत सुंदर बात कही। अभी हम अज्ञान की चर्चा कर रहे थे कि अज्ञान का अर्थ होता है कि घाती कर्म, ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय और मोहनीय और अंतराय कर्म। स्वामी जी ये जो मुख्य बात आत्मा सनातन सत्य है वो ज्ञान दर्शन पर आकर के टिकती है। तो ज्ञान दर्शन आप कहा करते हैं कि इसका डेवलपमेंट करो, ये हमारा जो है वो रियल पुरुषार्थ है और ये हमको करने का है और इसमें हम स्वतंत्र है। इसके ऊपर कुदरत का कानून लागू नहीं होता, कुदरत की बंदिश नहीं होता है, क्योंकि आप उससे परे हो। तो ज्ञान दर्शन का डेवलपमेंट कैसे किया जाए, ज्ञान दर्शन का डेवलपमेंट क्या है और ज्ञान दर्शन जो है अगले भाव में क्या कैरी फॉरवर्ड होता है या यहीं तक रहता है। ज्ञान दर्शन की पूरी व्याख्या
उसकी पूरी जो कहना चाहिए फिलॉसफी जो है वो कृपया हमको बताइए कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो ज्ञान दर्शन के बारे में व्याख्या दीजिए। प्रश्न के लिए धन्यवाद। सबसे बड़ी बात यह है कि जो ज्ञान और दर्शन क्या है। ज्ञान का मतलब पूरे ब्रह्मांड का, दुनिया का भौतिक ज्ञान, वो ज्ञान नहीं है। वो ज्ञान संसार को चलाने के लिए है, आत्मा का ज्ञान नहीं है। आत्मा में जो ज्ञान है वो दुनिया के सभी ज्ञान को अनकवर करता है। उनको संसार के कोई भी प्रकार के ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, मगर उसकी हाजिरी में अनकवर होता है। और अनकवर होने से वो क्या है, वो खुला होता है। जो भी सब्जेक्ट है, किसी को डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर का ज्ञान अनकवर होगा। कोई टीचर है तो टीचर का ज्ञान अनकवर होगा। कोई चार्टर अकाउंटेंट है तो चार्टर अकाउंट का ज्ञान अनकवर होगा। इसीलिए वो सब्जेक्ट है, वो आत्मा के मूल ज्ञान स्वभाव का परिणाम है। वो ज्ञान स्वभाव है और स्वभाव से ये आपके दृष्टिकोण के मुताबिक ज्ञान खुला होता है। वो रिलेटिव सत्य और टेम्पररी व्यवहार चलाने के लिए। तो ज्ञान आवरण का मतलब होता है जो आत्मा के ज्ञान प्रकाश में खुला हुआ ज्ञान को ही ज्ञान मानना, वो ज्ञान आवरण है। वो आत्मा का ज्ञान नहीं है, उनके ज्ञान प्रकाश की हाजिरी में खुला हुआ है। और दर्शन आवरण क्या है? दर्शन का मतलब होता है सनातन सत्य को, कुदरत के कानून को, कुदरत की रचना को न मानना, 6 तत्व को जो सनातन है वो न मानना और केवल कुदरती रचना की अवस्था के डिटेलिंग में जाके उसको मानना, ये दर्शन आवरण है। हालांकि कुदरती रचना और कुदरती कानून जाना वो इनफ है, आगे जानने की जरूरत नहीं है। अगर जन्म मरण के चक्कर में घूमना नहीं है तो, अगर पाप पुण्य में पड़ना नहीं है तो ये ज्ञान की जरूरत नहीं है। मगर क्योंकि कहीं अवतारों से और कहीं सदियों से हमको पारंपरिक शास्त्र ज्ञान मिलता रहा, धर्मगुरुओं के माध्यम से, शास्त्रों के माध्यम से, और धार्मिक क्रिया का महत्व बताया गया और महत्व के साथ पुण्य जोड़ा गया ताकि आप वो क्रिया करो, और जो दूसरे को दुख देती है इसको पाप माना गया ताकि वो न करो, और अगर हो गया तो फिर प्रायश्चित का माप आपको बताया। कहने का मतलब पाप पुण्य प्रायश्चित जो है वो संसार चलाने का रास्ता है, चारों गति में घूमने का रास्ता है। मगर आपने मन वचन काया उनकी अवस्था और 5 इंद्रियों से, ज्ञानेंद्रियों से अनुभव में आती पूरी सृष्टि को अगर आपने कुदरती रचना देख लिया, वो ही तो सनातन सत्य है। उसमें और ज्यादा डिवीजन करने की आवश्यकता नहीं है। तो आध्यात्मिक जगत में ज्ञान और दर्शन अगर स्थिर हो जाए, यही मुक्ति का मार्ग है। और ज्ञान और दर्शन में विविधता आ जाए, वो संसार का मार्ग है। ज्ञान में भी विविधता और दर्शन में भी विविधता, वो संसार का मार्ग है। मुक्ति के मार्ग में विविधता नहीं होती, स्थिरता होती है। एक तरफ आत्मा है, वो भी सनातन सत्य है, बाकी सब कुदरती रचना है, वो भी सनातन सत्य है। उसमें कोई डिवीजन
नहीं है। तो अवस्था का प्रकार होना अलग बात है, मगर सभी अवस्था कुदरती रचना, इसलिए उसको स्थिर दर्शन बोला। तो हमको कौन सी अवस्था को कुदरती रचना देखना है, कौन सी अवस्था को नहीं देखना है, ऐसा नहीं है। सभी अवस्था कुदरती रचना और सभी की अवस्था कुदरती रचना। तो इसीलिए ज्ञान और दर्शन जब आपका स्थिर हो गया तो समझ लेना आध्यात्म के मार्ग में प्रगति करना आपके लिए आसान हो गया। और जहां तक वैकल्पिक ज्ञान और दर्शन है, वहां तक तो आपको आगे बढ़ने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ेगा और सनातन सत्य को बार बार गहराइयों से, यथार्थ रूप से, सैद्धांतिक भाषा में समझना पड़ेगा, नहीं तो ये ज्ञान दर्शन आपका स्थिर रहेगा नहीं। तो इसीलिए आइए हम सब आध्यात्म विज्ञान के माध्यम से और कोई ज्यादा जानकारी प्राप्त करें और हमारा जीवन और आध्यात्मिक ऊंचाई पर ले जाए। यही मेरी आप सबको शुभकामना। स्वामी जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ज्ञान दर्शन की परिभाषा दी, अपने अस्तित्व की जानकारी करना कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ, ये ज्ञान हो गया। और दर्शन का मतलब कुदरती रचना, कुदरत के कानून को मानना, उसमें विश्वास करना, उसका पालन करना है, ये दर्शन हो गया। और वैसे आत्मा के गुण भी ज्ञान दर्शन है। जब हम अपने अस्तित्व में रहते हैं तो उसके गुणों का, आत्मा का आशीर्वाद हमको मिलता है, यानी सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन जो है वो स्थिर होने लगता है। और जब स्थिरता आती है तभी डेवलपमेंट होता है। और अगर ज्ञान दर्शन अशुद्ध हो गया, यानी मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन और मोहनीय कर्म अज्ञान हो गया, तो फिर स्थिरता नहीं होती, हम आगे नहीं बढ़ते। कोई भी हम व्यवहार जगत में भी देखते हैं, हमारा माइंड स्थिर है तभी हम कोई डेवलपमेंट कर सकते हैं। विश्व के अंदर शांति है तो विश्व का विकास होता है, देश में शांति है तो विकास होता है। और देश के अंदर अगर झगड़े टंटे तो विकास नहीं होता। स्थिरता में ही विकास है। बहुत सुंदर कहा, ज्ञान दर्शन के अंदर स्थिरता लाते रहोगे तो नेचुरली स्थिर ज्ञान दर्शन है तो अगला भव मनुष्य होगा। और वो होते होते कुछ भवों मुक्ति को जाने लग सकते हैं, जा सकते हैं। तो कहने का अर्थ है ज्ञान दर्शन को स्थिर करो, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वामी जी, ये ज्ञान दर्शन से जुड़ी हुई बात ही मैं करना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये सारा उससे जुड़ा हुआ है कि जो हमारा ये सारा ज्ञान दर्शन का डेवलपमेंट करना, चाहे अच्छा करो चाहे बुरा करो, तो जो प्रतिष्ठित आत्मा जो आपने बताया एक प्रमुख अंग है और बहुत बड़ा चैप्टर है। अगर इस समय हुआ तो ठीक, नहीं तो अगले में भी लेंगे, क्योंकि ये एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है। तो ज्ञान दर्शन को स्थिर कैसे रखें, और पुरुषार्थ, चाहे रियल पुरुषार्थ, रिलेटिव पुरुषार्थ, सारा करने वाली प्रतिष्ठित आत्मा है। तो प्रतिष्ठित आत्मा क्या है, और मैं जानना चाहूंगा कि उससे जुड़ा हुआ जो सारा तंत्र है, अंतःकरण इत्यादि है, उस पूरे सिस्टम को कृपया इस एपिसोड में या आने वाले एपिसोड में फिर प्रश्न करूंगा, कृपया इसको थोड़ा पूरा खोल करके बताइए। किस तरीके से जो हम अपना भाव डाल करके और प्रोसेसिंग करके, अच्छे बुरे का करके, और हम आगे से आगे बढ़ते रहे। कृपया ये पूरा प्रतिष्ठित आत्मा के चैप्टर को खोल करके बताइए। प्रश्न के लिए धन्यवाद। देखो, सिंपल बात ये है, सरल बात ये है कि प्रतिष्ठित आत्मा का मतलब क्या है। वो कोई मूल आत्मा तो है नहीं, मगर मूल आत्मा की हाजिरी से अपने वर्तमान ज्ञान दर्शन के मुताबिक और वर्तमान मोह के मुताबिक वो जो कुछ भी कर्म चार्ज करने का पुरुषार्थ करते हैं, वो पुरुषार्थ करने के पूरे पैकेज को प्रतिष्ठित आत्मा कहते हैं। क्योंकि प्रतिष्ठित आत्मा में ही कर्मों की प्रतिष्ठा होती है और सभी प्रकार के बंच ऑफ कर्म जो होते हैं लाइफ के, इसको कॉजल बॉडी कहते हैं। और वो कॉजल बॉडी के आधार से इफेक्ट बॉडी मिलती है
और नेक्स्ट लाइफ में हर संजोग मिलते हैं। तो इम्पोर्टेंट बात यह है कि प्रतिष्ठित आत्मा को समझना। अभी हमारे इंटरनल अंदर दो प्रकार की प्रतिष्ठित आत्मा है, एक डिस्चार्ज और दूसरा चार्ज। डिस्चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा का मतलब होता है जो आज चार्ज किया है वो नेक्स्ट बर्थ में डिस्चार्ज के रूप में ऑटो मोड रहेगा, उनके पास कोई करेक्शन करने की संभावना नहीं रहेगी, मगर वो प्रोसेस करके जो भाव बनाया है वो प्रोसेसर यहाँ इफेक्ट की भुगतान के लिए तैयार रहता है। जैसे मैंने भाव किया था कि आइसक्रीम खाने में सुख है, ऐसा मैंने बीज डाला था, प्रतिष्ठा किया था। नेक्स्ट प्रीवियस बर्थ में, नेक्स्ट बर्थ में कुदरत मेरे को शरीर देंगे और आइसक्रीम खाना का शरीर को संजोग भी देंगे, और शरीर आइसक्रीम खाएगा और मेरी बिलीफ को आनंद होगा, क्योंकि बिलीफ थी कि आइसक्रीम खाने में सुख है, और प्रकृति खाएगी, आनंद इसको होगा। इस प्रकार से ये डिस्चार्ज खत्म होता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, आध्यात्मिक जगत में ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो हम नेक्स्ट एपिसोड में और ज्यादा डिटेल में आपको बताएंगे, समय की मर्यादा के अधीन। और अभी हम इतनी ही बात करके हम समाप्त करते हैं प्रतिष्ठा आत्मा की बात। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मूल आत्मा कहते हैं प्रतिष्ठा करने वाली आत्मा प्रतिष्ठित आत्मा होती है, वो चार्ज डिस्चार्ज होती है। बहुत सुंदर बताया। अगले एपिसोड में मैं इसी तरह का प्रश्न करूंगा। समस्त श्रोताओं की तरफ से स्वामी जी आपके प्रति बहुत ही कृतज्ञता। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। साक्षात अनुभव ज्ञानी ध्यानी तपस्वी कई जन्मों से धर्म आराधना करते करते अपने ज्ञान दर्शन को खोला करते हुए, ज्ञान दर्शन का डेवलपमेंट करते हुए, और हमारे अहोभाग्य से, हमारे शुभ कर्मों से और हमारे पुण्य कर्मों के कारण हमको उपलब्ध हुए हैं। तो आप सभी की तरफ से हम स्वामी श्री कमलेशानंद जी के प्रति बहुत कृतज्ञता। साधुवाद। स्वामी जी जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।